ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। कहते हैं कि पांव भले फिसल जाए, जुबान मत फिसलने देना। एक दूसरी कहावत भी है कि जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन जब जुबान फिसल जाती है तो हड्डियां टूट जाती हैं। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल मत करो, मतलब असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल आप न करें। अब असंसदीय शब्द कहते किसको हैं, इस बात को अगर समझना हो तो आज संसद की कार्रवाई को देखिए, जहां पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की जुबान फिसली, और जुबान का फिसलना था कि पूरा का पूरा संसद हंगामे में डूब गया। सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जुबान से असंसदीय शब्द निकला और उस शब्द के आगोश में पूरा सदन हंगामे में डूब गया। मजबूरन अमित शाह को अपना वक्तव्य माफी के साथ वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा स्पीकर महोदय से कि हुजूर, अगर मेरी ओर से कुछ गलत कहा गया हो या मेरी जुबान में कुछ मेरे शब्द किसी को आहत कर रहे हो तो उस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। लेकिन क्या इतना कह देने मात्र से बातें खत्म हो जाएंगी? क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो इतिहास में दर्ज हो जाती है और इतिहास व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अमित शाह को लेकर विपक्ष पहले से बहुत ही कई तरह की चर्चाएं करता रहा है। अमित शाह को कई तरह की उपमा से नवाजा गया है, जो उपमा एक राजनेता के लिए उचित नहीं है। वो उपमा कहीं ना कहीं समाज के तिरस्कृत लोगों के साथ जोड़ा जाता है। अमित शाह को ऐसे उपमा से जोड़ा जाता रहा है। आज अमित शाह की जब जुआ फिसली तो कई नेता दबे स्वर में ये कहते हुए दिखे कि अच्छा, तो उनको इसीलिए ऐसा कहा जाता था। हम आपको वो पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। अमित शाह जब सदन में बोल रहे थे तो चुनाव आयोग को लेकर चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा के दरमियान अमित शाह की जुबान कैसे फिसलती है। लेकिन एक अच्छी बात इसके साथ ये है कि समय रहते केंद्रीय गृह मंत्री सचेत होते हैं और माफी मांगने में और स्पीकर से इस बात की गुहार लगाने में कि उस शब्द को कार्यवाही से डिलीट कर दिया जाए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं गंवाते। जैसे ही विरोध दर्ज होता है सदन के दूसरे दल के माननीय सदस्यों के द्वारा, तुरंत अमित शाह बैकफुट पर आते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं और एहसास के साथ स्पीकर से कहते हैं कि उस शब्द को हटा दिया जाए, और फिर अपने रॉ में बात करना शुरू कर देते हैं। मुद्दा था एसआईआर, मुद्दा था आरएसएस, और अमित शाह आज पूरे फॉर्म में दिखे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रौद्र रूप में दिखे, और यही रौद्र रूप का ही ये परिणाम था कि उनकी जुबान फिसल गई। जुबान से पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री वर्ड निकला, और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के निकलते ही लोग हंगामा पर संसद सदस्य हंगामा करने लगे, और उस हंगामे का परिणाम यह था कि अमित शाह को तुरंत बैकफुट पर जाना पड़ा, माफी मांगे, अपने ही स्टेटमेंट को कहा कि इसको रिवाइज करके करेक्ट कर दीजिए, जो मैंने गलत कहा उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अमित शाह के तेवर कमजोर नहीं पड़े। हम आपको छोड़े जा रहे हैं अमित शाह को उस वीडियो के साथ। देखिए कि किस तरीके से सदन में अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल हुआ, और उस अनपार्लियामेंट्री वर्ड के जुबान से निकलने के बाद जो हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया।